जय श्री राम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? कुशल मंगल से तो है ना? होंगे ही, क्योंकि भगवान श्री राम की कथा जो सुनता है उसका साथ हनुमान जी स्वयं देते हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने जाते जाते जब वो वैकुंठ लोक को जा रहे थे तो उनके पीछे हनुमान जी भी आए थे। बोल रहे थे कि प्रभु मुझे भी अपने साथ ले लो, मैं अब यहाँ रह के क्या करूँगा। उसी समय भगवान श्री हरि ने, क्योंकि उस समय श्री रामचंद्र जी ने भगवान श्री हरि विष्णु भगवान का रूप धारण किए हुए थे ही स्वयं श्री हरि नारायण। तो उस वेश में हनुमान जी को बोले थे कि हनुमंत, आपको जब तक इस संसार में मेरा नाम लेगा तब तक आपको वहां रहना है और उसका साथ देना है। भगवान श्री रामचंद्र जी का जो भी नाम लेता है हनुमान जी वहां तत्पर खड़े रहते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम अखंड है। जब तक ये संसार धरती रहेगी, इंसान रहेगा, भगवान श्री रामचंद्र का नाम चलता रहेगा और तब तक हनुमान जी यहाँ उपस्थित रहेंगे और सभी दीन दुखियों का शरणागत अपनी शरण में लेंगे। यही भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमंत जी से वचन लिए हुए हैं। अब वही आगे कथा है श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 116 से। ये पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ रघुकुल मणि मन स्वामी सोई कहीं शिव नाय उमा। अब जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी है, वो ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। किसको? भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान किए और वहीं से भगवान श्री रामचंद्र जी को मस्तक नवाया, निसादर प्रणाम किए। अब आगे कथा है दोस्तों कि ये हाँ निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी अप्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। ये हाँ यथा गगन घन पटल निहारी अझाप्यहु भानु कहीं को विचारी। अगर ज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे कैसे? मतलब आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी यानी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। यही तो एक सोचने वाली बात है दोस्तों, अब जरूर सोचना। अब जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट यानी प्रत्यक्ष दिखता है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का शोहना यानी दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। बहुत सुंदर है, जिसमें चौपाई है कि चीताओ जो लोचन अंगुली लाए, चीताओ जो लोचन अंगुली लाए अप्रगट जुगल ससिते के भाई उमा राम विषयिक असमोहा नभ तम धूम धूल जिम सोहा, नभ तम धूम धूल जिम सोहा।
अब आगे है दोस्तों, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। अब विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, मतलब इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से ही चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। अब इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जय हो। अब जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यैव मोह सहाया। अब आगे है दोस्तों कि यह जगत प्रकाश्य है, पूरा जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक है। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। रजत सीप महु भास जिमि, यथा भानु कर बार, यद्यपि मृषाति काल सोई, भ्रम न सकहि को उतारी। अब जैसे दीप में, जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों से पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि वह प्रतीत तीनों काल में झूठ है, तथा इस भ्रम का कोई हटा नहीं सकता। बहुत सही बात है दोस्तों। यही विधि जग हर आश्रित रहाई, अजदपि असत्य देत दुख अहाई। जो सपने सिर काटई कोई, अबिनु जागे न दूरी दुख होई। अब इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। दोस्तों थोड़ा गला खराब है कोल्ड की वजह से, उसके लिए आप लोग से क्षमा चाहता हूँ। आगे है कि हाँ, जासु कृपाश भ्रम मिट जाई, अबिर जासोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम यश गावा। अब हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपाल श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आज मैंने अंत किसी ने जान नहीं पाया, यानी नहीं जान पाए। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। अब क्या खाली अपने ही दिमाग से, सब वेदों ने अपने दिमाग से लिखा हुआ और कहा है। क्या कह रहे हैं कि बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना, अकर बिनु करम करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, अबिनु वाणी बकता बड़ जोगी। सही बात है, बहुत सही सुंदर बात। तुलसी बाबा ने एक चौपाई लिखी है कि बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना, अकर बिनु करम कराई विधि नाना।
मतलब यह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह यानी जीवा के ही सारे छाओं यानी रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग वक्ता है। वैसे हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी है तन बिनु परस नयन बिनु देखा, अग्रही घान बिनु बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं परनी। अब वह बिना ही शरीर यानी त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है यानी सूंघता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। बहुत सही। देखो भगवान प्रभु की अगर कृपा हो जाए तो आदमी नहीं बोलने वाला भी सब कुछ बोलता है और उसके दिमाग में वही चीज आती है। जैसे अभी आप लोग देखिए कि बड़े बड़े जो ऋषि महात्मा, बड़े बड़े प्रवक्ता, साधु संत समाज हैं, क्या वो कहीं से सीख के आए हैं? नहीं। जब वो बोलने लगते हैं ना तो उनके हृदय से वो बातें निकलती हैं। स्वयं भगवान श्री रामचंद्र उनके जीभ में सवार हो जाते हैं और वहां से वो आवाजें निकलती हैं। देखिए बागेश्वर धाम सरकार क्या सीखे थे, क्या पढ़े थे, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र भक्त हनुमान की कृपा उन पर हो गई और आज वो कहां से कहां पहुंच गए। कभी किसी में देखिए वो कुछ भी बोलते हैं वो सही बोलते हैं। वैसे ही अगर भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा हो जाए तो गूंगा भी प्रवचन करने लगते हैं। जेहिम गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान, असोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान, लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभु, अलख निरंजन हर हर महादेव।